अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर 1 है। पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम बुक से रीडिंग करेंगे कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वो बुक पे कहाँ पढ़ा है। बुक का टॉपिक है बेटा एवेपोरेशंस। एवेपोरेशन में क्या डिस्कस करते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को समझने के लिए वी हैव टू एग्जामिन, हमें देखना होगा द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। हमें समझना होगा मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल को, हमें देखना होगा मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल को कि क्या लिक्विड के मालिक्यूल मूव करते हैं या नहीं करते। द मालिक्यूल ऑफ लिक्विड आर नॉट मोशनलेस। लिक्विड के मालिक्यूल मोशनलेस नहीं है, मीन उनकी कोई ना कोई मोशन है। द एनर्जी ऑफ मालिक्यूल इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और लिक्विड के जितने भी मालिक्यूल हैं, सब मालिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं है। द मालिक्यूल विच हैव लो काइनेटिक एनर्जी मूव स्लोली, मीन ऐसे मालिक्यूल जो लिक्विड में स्लोली मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, वाइल अदर विद हाई काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर। ऐसे मालिक्यूल जो स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो फास्टली मूव कर रहे हैं, जो तेजी से मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इफ वन ऑफ द हाई स्पीड मालिक्यूल रीच द सरफेस, बेटा जिन मालिक्यूल की स्पीड ज्यादा है, जिन मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जब वो सरफेस पर पहुंचता है, इट मे एस्केप द अट्रैक्शंस ऑफ इट्स नाइबरिंग मालिक्यूल। तो अपने साथ पड़े मालिक्यूल के साथ उसकी जो अट्रैक्शन होती है उसको तोड़ देता है। एंड लीव द बल्क ऑफ लिक्विड, और बल्क ऑफ लिक्विड को क्या कर देता है बेटा? छोड़ देता है। जब बल्क ऑफ लिक्विड को लीव करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? गैसियस फेस में चला जाएगा। अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन हमारे पास है क्या चीज बेटा? द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। लिक्विड का स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। एंड इट्स कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, और ये हर टेम्परेचर पे होती है जो एवेपोरेशन है। ये नहीं है कि एक टेम्परेचर पे होगी दूसरे पे नहीं होगी। टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, लेकिन होती हर टेम्परेचर पे। मीन अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो एवेपोरेशन का रेट कम होगा, स्लो होगा, लेकिन एवेपोरेशन होगी। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो एवेपोरेशन फिर भी होगी, और उसका रेट क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आगे डिस्कशन करते हैं। एवेपोरेशन काज कूलिंग, व्हाई एवेपोरेशन काज कूलिंग, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। रीजन क्या है बेटा? रीजन हमारे पास है, द रीजन इज दैट when high energy molecule leave the liquid and low energy molecule are left behind। जब हाई एनर्जी मालिक्यूल जो सरफेस पे आते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देते हैं और लिक्विड सरफेस को छोड़ देते हैं, तो लिक्विड में बाकी कौन से मालिक्यूल बच जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है? द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स एंड हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द लिक्विड। अच्छा, जैसे ही हाई एनर्जी मालिक्यूल लिक्विड से निकलते हैं ना, तो लिक्विड में वो मालिक्यूल बच जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो लिक्विड का टेम्परेचर ओवरऑल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड में हीट ट्रांसफर करेगी। कहाँ से ट्रांसफर करेगी बेटा? सराउंडिंग से ट्रांसफर करेगी। जैसे ही सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर करेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो सराउंडिंग में साथ बंदा बैठा होगा उससे क्या महसूस होगी? ठंडक महसूस होगी। एंड देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आल्सो फॉल। जब टेम्परेचर फॉल करता है सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल करने से क्या महसूस होता है बेटा? ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर जरा ये देखें तो इसमें ये बताया गया कि ये वाटर के मालिक्यूल थे जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, कुछ मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो मालिक्यूल सरफेस को छोड़ के ऊपर किसकी फॉर्म में आ गए? गैशियस फेस में आ गया, जिसको हम यहाँ पर एयर पार्टिकल्स कह रहे हैं बेटा। एयर के पार्टिकल के अंदर वो मालिक्यूल भी आ गया, गैशियस मालिक्यूल्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, रेड वाले मालिक्यूल हो गए, और ये हमारे पास येलो कलर के मालिक्यूल हो गए, कुछ मालिक्यूल ऊपर आ गए सरफेस में। तो ये मालिक्यूल्स आगे कहाँ पे आ गए? एयर्स के पार्टिकल्स में आ गए। मीन ऊपर एयर्स के पार्टिकल्स से उसमें कुछ मालिक्यूल्स आ गए, तो वो क्या बन गए? वेपर्स बन गए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें, देयर आर मेनी फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ वेपरेशन को कंट्रोल करते हैं? वैसे हमने 7-8 फैक्टर डिस्कस कर लिए, बुक में देख लेते हैं, 4-5 मेंशन है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ वेपरेशन ऑफ लिक्विड। Since evaporation of liquid occur from liquid surface, so if the surface area increase,
then more molecule are able to escape and liquid evaporate more quickly. हमें पता है कि ये जो एवेपोरेशन है ये एक सरफेस फिनोमिना है। मालिक्यूल लिक्विड की सरफेस से ही सराउंडिंग में जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड की सरफेस बढ़ाएंगे तो जो मालिक्यूल लिक्विड से सराउंडिंग में जा रहे थे, एटमॉस्फेयर में जा रहे थे, उनकी तादाद भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही उनकी तादाद इंक्रीज होगी तो हमारे पास रेट ऑफ एब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर लिक्विड हैविंग सेम सरफेस एरिया, ऐसे लिक्विड जिनका सरफेस एरिया सेम होगा, द रेट ऑफ एब्रेशन इज कंट्रोल्ड बाई टेम्परेचर। कोई लिक्विड है, उनका सरफेस एरिया सेम है, एक ही लिक्विड की बात करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट लिक्विड नहीं आएंगे। मीन दो बीकर हैं, 100 सेंटीमीटर के बीकर है मेरे पास दो, दोनों में मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब 50 ml वाटर ऐड किया हुआ है। एक बीकर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और एक बीकर को मैंने बंसर बर्नर पे रख के उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, या हॉट प्लेट पे रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। तो दोनों बीकर में लिक्विड सेम है, वाटर है। तो जिस बीकर का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें से वाटर का लिक्विड सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जाने का रेट ज्यादा होगा, उस बीकर में मौजूद वाटर जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरफेस एरिया लिक्विड का सेम हो, लिक्विड सेम रखना है, लिक्विड डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर लिक्विड डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली फिर हमारे पास रेट ऑफ एपरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंट लिक्विड को कंपेयर करेंगे। एक बीकर में मैंने वाटर ले लिया, एक बीकर में मैंने ईथर ले लिया, तो ईथर दोनों को टेम्परेचर सेम रखा, तो ईथर का रेट ऑफ एपरेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि ईथर आर नॉन पोलर, उसमें वीक फोर्सेस होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एट हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर एनर्जी इंक्रीज, मीन उन मॉलिक्यूल की तादाद इंक्रीज होती है जिनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। एंड सो रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीज, इस वजह से रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, द रेट ऑफ वेपरेशन फास्टर, तो उसकी वेपरेशन का रेट क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं बेटा, इसको आप रखेंगे, ये एवपोरेट हो जाएगा जल्दी। हुज मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एवपोरेट मच फास्टर देन वाटर, वाटर की निस्बत, क्योंकि वाटर में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डिस्कशन का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर।